कब? एक बार और एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? हाँ, अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गए। भाग आए थे? तो फिर मुझे देखो कह रहा जब कुछ हुआ है कि नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, पुलिस की अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं समझ गई हाँ। कि मैंने हुआ है। अच्छा, हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ, तो उस समय तो बच गए आप। फिर तो उस दिन हुआ। उस दिन, जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? हाँ, अच्छा, दोनों दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए मम्मी थे? को देख गई। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था? हाँ, अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, हाँ, उसके बाद क्या किया? नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाथरस गैंगरेप कांड के बारे में, या कह सकते हैं यूपी की निर्भया गैंगरेप कांड के बारे में। जी हाँ, बड़ा ही अफसोस है कि जिस देश में 15,000 से ज्यादा देवियों को पूजा जाता है, हर महिला को माँ, बेटी, बहन और देवी की तरह देखा जाता है, उसी देश में 35,000 रेप हर साल होते हैं, 90 से 100 रेप हर दिन के होते हैं। और निर्भया गैंगरेप, या अब ये यूपी का निर्भया गैंगरेप जैसे कांड भी इस देश में आम बात है। और ये स्तर और भी खराब हुआ है जब से पिछले 7 साल में मोदी सरकार सेंटर में और पिछले 4 साल से योगी सरकार यूपी में आई है। बजे बिरला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। हाथरस में जो घटना हुआ है वो बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा के तहत हुआ है। किसान बिल को किस तरह से डाइवर्ट करना है, मोड़ना है, जिस तरह से इन्होंने देश की ऐसी की तैसी कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, स्टूडेंट को इन्होंने जो तड़पाया है, आप लोगों ने तो भली भांति जानते हैं। बहुत अफसोस लगता है कि जिस तरह से गोधरा दंगा षड्यंत्र के द्वारा किया, बीजेपी इतनी ही खतरनाक पार्टी है, जिस तरह से अंग्रेज और मुगलों ने अत्याचार किया हो कि पुष्पेंद्र यादव झांसी में इन्होंने बिना परिवार के मर्जी के उसको भी जला दिया। कोई भी अपराध उसके ऊपर नहीं था, बेचारे को उसको इनकाउंटर करवा दिया। कितनी बड़ी षड्यंत्र है। यही योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलता था, आज क्या क्या कर रहा है। अपने ऊपर इसके ऊपर 56 मुकदमा कायम था, जो सरकार जब बनी तो पूरा केस वापस ले लिया। चिन्मयानंद के ऊपर 376 कायम होकर जेल हो गया। उसके बाद जिस लड़की ने कायम करवाई थी उसको उन्होंने जेल में डाल करके दबाव बना करके केस वापस लिया। इस तरह के देश में षड्यंत्र चल रहा है, समझ रहे दोस्त। भाइयों, ये पहली बार हो रहा है इस देश के इतिहास में जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी उस लेवल का जो एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, मैं नाम ले रहा हूं राहुल गांधी जी के, जिनको एक पुलिस वाला उनका कॉलर पकड़ता है
और क्राउड में रोकता है और ढकेलता है। ये तो वैसे ही हो गया कि अमेरिका में ऑल लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो बिडेन को कोई वहां का पुलिस वाला कॉलर पकड़ के गिरा दे, ढकेल दे। इट्स अनहर्ड ऑफ, ऐसी चीजें हो नहीं सकती हैं। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है इस मोदी राज में, इस योगी राज में। आज हमने वीडियो पिक्चर्स देखी, क्या डीएनडी पे ऐसा पुलिस का 2 रो बनाया गया है, याद आती है जैसे अंग्रेजी हुकूमत की शासन। टीम के साथ रहो। आती है जैसे अंग्रेजी हुकूमत की शासन कि बस किसी भी तरह से इन लोगों को हाथरस पहुंचने ना दिया जाए, वहां के पीड़ित की फैमिली से मिलने ना दिया जाए। इट्स अनहर्ड ऑफ। यूपी की इस बिटिया की डाइंग डिक्लेरेशन है, साफ साफ तौर पे बोल रही है कि उसका रेप हुआ है, 2 लोगों ने रेप किया, 2 लोगों ने रेप किया, बोल रही है। कब? एक बार एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। तो मुझे देखो कह रहा कुछ हुआ है कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा फोन करके। अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए मम्मी थे। को देख गई। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? रही है डाइंग डिक्लेरेशन भाई में कोई एविडेंस, कोई फर्दर प्रूफ नहीं चाहिए होता है। डाइंग डिक्लेरेशन सच होती है, कानून उसको सच मानता है। और लैब रिपोर्ट आती है, रेप तो था ही नहीं। भारत में लैब रिपोर्ट कैसे मैनेज होती है आपको भी पता है। और वो पुलिस जो कि दिनों तक एफआईआर नहीं लॉन्च करती है मर्डर के केसेस में भी, वो पुलिस यहां ऐसी हरकत में आती, इतनी जल्दी उनको होती है कि सीधे बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रात के हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार दिन के समय होता है, रात के 2:30 बजे हश में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं आपको 3rd क्या क्लास का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? ये 3rd बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी information- मैं क्राइम ये अभी ब्रांच आप में बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। हूँ, मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे पर नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? जल क्या रहा है? डीएम साहब रात के 2:30 बजे हश में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार भी जब किया जाता है तो पीड़ित की फैमिली को लॉक कर दिया जाता है। उनके घर में 100 पुलिस वाले घर में सिक्योरिटी के लिए लगा दिए जाते हैं, इसलिए कि वो बाहर ना निकले। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इतनी जल्दी थी। आज या कल की बात है, डेरेक ओब्रायन को भी इसी प्रकार ऐसे ढकेला गया है। पुलिस वाले ऐसे राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन, हमारे बड़े बड़े लीडर, मंत्रियों, बड़े लोगों को, एमपीओ को ढकेल रहे हैं जैसे कि मतलब क्या, जैसे कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, चाइना से आए हैं। हाँ, यही लोग कल, राहुल गांधी आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, शायद हमारे बनने से पहले बने। आप उनके गिरबान में ऐसे करके कॉलर पकड़ते हो। अनहर्ड ऑफ है, किसी देश में ऐसे नहीं होता है।
ये हो रहा है इस देश में। क्यों? क्योंकि ये मोदी सरकार इस देश को रेगिस्तान बनाने में तुली हुई है। देश की जो स्थिति है वो अगर आप सोचते हैं बहुत खराब है, तो उसमें बहुत खराब के आगे भी 2-4 जीरो और लगा दीजिए, इतनी खराब है। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी सरकार इस देश को जो जैसलमेर के जो सैंड ड्यून्स हैं, रेगिस्तान है, वहां के जो रेत है, रेगिस्तान है, उस पूरे भारत को जैसलमेर के सैंड ड्यून्स बना देगी। इंडिया गेट को रेत बना देगी, गेटवे ऑफ इंडिया को रेत बना देगी, ताजमहल को रेत बना देगी, कुतुब मीनार को रेत बना देगी, IIT, एम्स सबको रेत बना देंगे। भारत में कुछ नहीं बचेगा 2024 तक जो ये सरकार कंटिन्यू करी। आज फार्मर भाई हमारे सड़कों पे है, हाथरस के लिए पूरा भारत सड़कों पे है, यूथ हमारा, जॉबलेस यूथ हमारा सड़कों पे है, CA के खिलाफ पूरा भारत सड़कों पे है। इनको बचा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना का, लॉकडाउन का ये जो, वरना अभी पूरा भारत सड़कों पे होगा, 100 करोड़ की आबादी सड़कों पे होगी और इन सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। और भारत के सभी पुलिस कर्मचारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी संविधान और कानून के लिए काम करते हैं। नेता अगर आपको गलत ऑर्डर देता है तो उसको फॉलो ना करिए, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि जिसके गिरेबान में आज आप हाथ डाल रहे हैं, कल वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बनेगा। ये नेता, ये सरकार जिसके अभी आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल, मैक्सिमम 4 साल की और सरकार है। उसके बाद बदलाव आएगा इस देश में। आपको अभी नौकरी आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल और करनी है। जरा सोच समझ के करिए जो भी काम कर रहे हैं। 2 साल 4 साल की बात है, उसके बाद जिंदगी झन्नुम बन जाएगी आपकी। ये आपको मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। कुछ तो समझिए। एक समय था, मेरे को याद है, बड़ी पॉपुलर लाइन है नितिन गडकरी जी के यहाँ रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड पड़ रही थी जब कांग्रेस का शासन होता था UPA 2 में। नितिन गडकरी ने भी इनकम टैक्स, ED, CBI, CID सभी ऑफिशियल्स को बस एक बात कही थी, एक दिन हमारी सरकार भी बनेगी, थोड़ा सा संभल के, जरा थोड़ा सलीके से, थोड़ा तरीके से, थोड़ा तमीज से काम करो, तमीज से पेश आओ। बस याद दिलाना चाहता हूं भारत सरकार के सभी एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिसर्स को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी लोगों को। और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तो खास करके याद दिलाना चाहता हूं, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर पे प्रोटेस्ट हुए अमेरिका में, याद करिए 2 महीने 3 महीने पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के पुलिस कमिश्नर को कहा, जरूरत पड़े तो गोली मार दो प्रोटेस्टर्स को। ऑर्डर आया सीधे सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, जो वहां का पुलिस कमिश्नर था, उसने कहा, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपना काम करूंगा। जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप बेशक मेरे सीनियर हैं, लेकिन संविधान मुझे इसका राइट नहीं देता है। उसने ये तक कहा, डोंट टीच मी हाउ टू डू माई जॉब। आप सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं। ये भी फिर हमने देखा कि कैसे अमेरिकन पुलिस ने अपने सारे हथियार डाल के प्रोटेस्टर्स के साथ वहां खड़े हो गए। इसको कहते हैं एक ईमानदार और एक अच्छी पुलिस फोर्स, जिसने वो किया जो उनका संविधान बताता है, उनका कानून बताता है, और अपनी कॉन्शियंस को साथ रखते काम किया। उनके प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया था, गोली मारो इनको, नहीं किया उन्होंने। भारत की पुलिस को, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे किसी स्टेट की पुलिस हो, और सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैं ये बात को याद दिलाना चाहता हूं, आप संविधान के नीचे काम करते हैं, कानून के लिए काम करते हैं। ये जो नेता लोग हैं ना, जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये 2 साल के ज्यादा से ज्यादा है, 4 साल के ज्यादा से ज्यादा है।
ध्यान रहे, संविधान रहेगा, कानून रहेंगे, नेता बदलते रहते हैं, पार्टी बदलती रहती है, सरकार भी बदलती रहती है। सेंटर की सरकार 2024 में बदलेगी ही बदलेगी, गारंटी ले लो। और यूपी सरकार 1 साल की और मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा, आपको भी पता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए जो काम कर रहे हैं। जो ये मनीषा गैंगरेप कांड हुआ है यूपी में, ये निंदनीय है। मैंने अपने 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस ऑलरेडी दिए हैं, जिनको अगर सरकार लागू करे तो 3 साल में भारत में रेप ना के बराबर हो जाएंगे। वरना यही चलते रहेगा, आप लोग जगेंगे जब एक और गैंगरेप होगा, फिर 3 साल बाद एक और गैंगरेप होगा, तब आप लोग जगेंगे। जबकि भारत की सच्चाई ये है कि डेली यहाँ 100 रेप होते हैं, 35,000 रेप साल के। तो वेट ना करिए एक और मनीषा रेप होने के लिए, एक और निर्भया रेप कांड होने के लिए। होलिस्टिकली इसको डील करिए। मेरे 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आशा करता हूं भाइयों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत आर्मी से अगर जुड़ना चाहते हैं ताकि भारत के लिए आप आवाज उठा सके, हमारी मुहिम में अपना योगदान दे सके और एक बेहतर भारत बनाने के लिए एक पेपरलेस मूवमेंट, एक बड़ा संगठन, मजबूत संगठन का आप हिस्सा बने, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899874982। नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा। इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम लिख के भेजें और भारत आर्मी में शीघ्र ही जुड़े। आपका स्वागत है। आप और मैं मिलके एक बेहतर भारत बनाने की शुरुआत करते हैं। आज 2020 है, हम 2024 तक इस संगठन को बढ़ाते जाएंगे, बड़ा मजबूत बनाते जाएंगे, ताकि 2024 तक ये संगठन इतना बड़ा और इतना मजबूत बने कि भारत के पास एक नया विकल्प हो, एक बेहतर भारत के लिए, एक बेहतर भारत के लिए एक नई बेहतर भारत की सरकार बनाने का विकल्प हो। हमारी मुहिम हमारे संगठन से जुड़ी है। जय भारत टीम, टीम भारत, भारत आर्मी से जुड़िए, व्हाट्सएप करिए। जय हिंद, जय भारत।